Hi guys, long video number 5. Wow, I can't believe I've come this far, but आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया मेरे लॉन्ग वीडियोस का, विच आई नेवर थॉट कि इतना लोग देखेंगे और इतना अच्छा पसंद करेंगे. इसीलिए दैट हैज़ encouraged me to make more of these. They are long, that's why they're called long videos, so make sure you have enough time when you're watching them. They're not meant to be my typical 2-minute videos, ye punch wo punch, but hopefully they have lessons for you, which I wish I had when I was young. जब मैं आपकी एज का होता, काश मुझे कुछ बातें कोई बता देता. यही थॉट के साथ मैं ये लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ. एंड in right now I'm going through the journey of my life in these. At some point I may completely take one topic and discuss it in a long video. I'm open to suggestions. आप लोग जैसे बोलोगे वैसे करूँगा. But if you've seen long video 4, it ends at a point when I got calls from Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, and Lucknow after I had taken the CAT. I had prepared for the CAT, and how I prepared for the CAT, how I got over my complexes of English and everything. All that is in long video 4. Many of you may have watched it. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद क्या हुआ. जब कॉल्स आए उसके बाद there is still one more round left in before you get selected to the IIMs, as many of you know. मेरे टाइम में, which is basically I was in that time, there was a group discussion and there was a interview. All the IIMs had their own group discussions and their own interviews. So if you have 4 calls, you have to go 4 different days to each institute's group discussion and interview, and उसके बाद वो decide करते हैं कि आपको लेंगे कि नहीं. नाउ ये लगता है अरे ये तो आसान ही होगा, अगर रिटन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया तो इसमें क्या बड़ी बात है. लेकिन आसान नहीं है, बिकॉज कंपेटिटिव है. फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर द डेटा वाज समथिंग लाइक the selection ratio in this stage will be 1 in 4. मतलब of course it's a very high cut off in the exams, but उसके बाद भी once you've cleared the CAT, whatever percentile or whatever you get the call, उसके बाद भी 4 में से 1 का ही होता है, मतलब 3 का नहीं होता है. And this is not something I had paid any attention to at that time. I was in IIT in my final year. As you know, it's a little lighter in the final year. You can take easier courses. Hopefully आपने पहले ही काफ़ी सारे कोर्सेज कर लिए होते हैं ताकि आपका फाइनल ईयर थोड़ा इजी रहे. काफ़ी लोग ये करते हैं ताकि वो जॉब इंटरव्यूज़ पे फोकस कर सकें. जिसको यूएस जाना है वो यूएस के उस पर फोकस कर सके, राइट. लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि जीडी और इंटरव्यू के लिए भी मुझे प्रिपेयर करना चाहिए. दैट इज़ समथिंग आई डेंट थिंक ऑफ. आई थॉट कि पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं कैट और उसके बाद संभाल लेंगे जीडी एंड इंटरव्यू. फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड नाउ पीपल ऑल्सो प्रिपेयर अ लॉट फॉर ऑल दीज थिंग्स साइड बाय साइड एज दे प्रिपेयर. पर क्योंकि मैंने IIM जाने का डिसीजन ही बहुत लेट लिया था, मेरे पास 4 महीने रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के थे, मैंने इंटरव्यूज़ और जीडीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. एक और रीज़न भी था जो मैंने नहीं दिया. वो रीज़न ये था कि मैं ये चीज़ अवॉइड करता था. हम लोग जिस चीज़ में अच्छा नहीं करते हम उसको प्रैक्टिस करने से अवॉइड करते हैं, हालांकि हमें करना चाहिए. सो आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर द बुक 5.1. देयर ऑल्सो आई रोट अबाउट द कैरेक्टर हरी, विच इज़ बेस्ड ऑन मी. Somebody who used to feel very underconfident talking to people, especially in a stressful situation. जैसे अगर कोई वाइवा हो रहा है, कोई इंटरव्यू हो रहा है, तो मेरे को मतलब एक हेजिटेशन आता था, एक झिझक आती थी, मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी थी. आई थिंक काफ़ी लोगों में होती है, स्पेशली वन दे आर यंग. आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि अगर कोई मिल जाए, कोई अथॉरिटी फिगर, समबडी हु इज़ मोर नॉलेजेबल, या जिसको आप लुकअप टू करते हैं, अब उसके आगे जाओगे तो आप बिल्कुल मैं क्या बोलूँ ऐसे टाइप का हो जाता है. एंड इट वॉज समथिंग विद मी. सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू गिविंग द IIM interviews. But of course I didn't focus on it because I thought चलो बाद में देख लेंगे. Now I had got these calls, which is amazing. Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Lucknow, they were the only 4 IIMs at that time. So now there are many IIMs, and at that time these were the 4 ones. And of course the idea was कि भाई इनमें से कुछ तो मिल जाए. Of course कई लोगों का एक भी कॉल नहीं आया था. IIT में भी ऐसा नहीं है कि सारे IIT वालों के कॉल्स आते हैं. कईयों का एक आया था, कईयों के 2 आए थे. To get 4 calls was the best possible scenario. Still there is no guarantee.
In fact, I know people from IIT, very bright people who got all 4 calls and they did not get into even one of the IIMs, and it's devastating for them. And I know how smart those people are, and my God. So we had heard all these stories and I had these calls, और मैंने कहा चलो अब भैया इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करते हैं. कितना टाइम था? आई थिंक एक बार इंटरव्यू की कॉल आती है तो यू हैव लाइक 3-4 weeks, बस 3 to 4 weeks, एंड देन यू हैव टू जस्ट गो फॉर इट. तो अब 3 या 4 हफ्ते में आप वैसे भी क्या तैयारी कर लोगे, राइट? वॉट विल यू प्रिपेयर दैट इज सो अमेजिंग कि आप इंटरव्यू अच्छी देने लग जाओगे. आई मीन आई सपोज टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़ पेपर. कई लोग कहते हैं करंट अफेयर्स करो, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स के पीछे ना उस टाइम ऑफकोर्स सोशल मीडिया वगैरह नहीं था, पर मतलब अखबार पढ़ो और रेडियो सुनो और पता करो कि कौन सी स्टेट का कौन सा चीफ मिनिस्टर है. इंडिया का टिपिकल रट्टे मारो बेसिकली, विच इज़ अगेन नॉट पॉसिबल इन 3-4 weeks. देन इट वॉज लाइक ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, कोई भी टॉपिक जो इंडिया के बर्निंग टॉपिक्स हैं उसके ऊपर करो. ये न्यूक्लियर डील और आई डोंट नो नर्मदा डैम, कोई जो भी उस टाइम पे चीज़ें चल रही थी, भाई ये करो अभी बैठ के इसकी तैयारी. वो भी आप करते हो, लेकिन कितना करोगे भैया? कुछ भी पूछ सकते हो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में. ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा नॉलेज. पहली बात तो 2-4 अखबार के आर्टिकल पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगी नहीं, जो आपने कभी ध्यान दिया नहीं है इन चीज़ों पे. आज मैं ऑफकोर्स न्यूज़पेपर में कॉलम्स लिखता हूँ एंड आई एम रियली प्लग्ड इन टू इंडिया में क्या हो रहा है, पर उस टाइम तुम स्टूडेंट हो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और तुम्हारे सर पे 10 प्रेशर है. ऐसा नहीं है कि तुम हर चीज़ पे खबर रख रहे हो ना, तुम्हारे पास कोई स्मार्टफोन वगैरह की भाई न्यूज़ ही फ़ोन में आए जा रही है, वो भी नहीं हो रहा है ना. तो हम थे नहीं उस टाइप के करंट अफेयर टाइप के ना. हमने सोचा था कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग करते थे ये सब. तो भैया अब 4 कॉल्स हैं और अब आपको कुछ करके दिखाना है. Of course, I was happy. I told you in my previous video, I was very worried about my vocab scores, my English scores in the CAT. So that happiness was there. But the pressure and the time जो interviews और GD के बीच में वर्सेस जब वो कॉल आई और जो इंटरव्यू के बीच में जो टाइम था वो इतना कम था कि ज़्यादा सेलिब्रेट करने का मौका मिला नहीं. तो फिर अच्छा, और कुछ लोगों ने कहा एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करो. और वो अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज के लॉन्डो को बिठा दो एक दूसरे के सामने कि हाँ तू मेरा इंटरव्यू मैं तेरा इंटरव्यू लेता हूँ, तो वो 2 मिनट से ज़्यादा सीरियसली चीज़ हो ही नहीं सकती, राइट? क्योंकि हम बेसिकली गधे हैं और हॉस्टल में बैठे हैं तो सबको मतलब वही उल्टे पुल्टे सवाल पूछने हैं. अच्छा तूने कौन सी बंदी से बात की है, लेकिन एकदम स्टूपिड. लाइक हम कोशिश कर रहे हैं और मैं कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है, राइट? एंड आई रियली मीन इट. इट वॉज अ बिग डील, बट समहाउ आप हॉस्टल के एनवायरनमेंट में होते हैं, ओए होए तेरे कॉल आ गए, बड़ा हीरो बन रहा है आजकल, ऐसे ही. तो वो नहीं होने वाला है. तो मैंने कहा क्या करूँ मैं. तो वन ऑफ द थिंग्स पीपल सेड वाज कि क्या कपड़े पहन के जाओगे? सूट पहन के जाना है, सूट पहन के जाना होता है इंटरव्यू पे. अब सूट मेरे पास था नहीं, मेरे पास था स्कूल का ब्लेज़र. हमारे स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल में दिल्ली में था एंड उसका एक ब्लेज़र था विच वॉज ऑफकोर्स नाउ इन 4th ईयर. तो वो 4 साल पुराना ब्लेज़र और उस पर ऐसे इतने बड़े बड़े एम्ब्रॉयडरी लगे हुए हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के, तो वो तो नहीं पहन के जा सकते तुम, तो स्कूल यूनिफॉर्म लगेगी. तो फिर हमने कहा मुझे सूट चाहिए. तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे मम्मी सूट बनवाना है और मुझे पता नहीं कैसे करना है. नाउ आई रिमेंबर एट दैट टाइम our financial situation, for some reason we didn't have a lot of money, and like सूट बनवाने का मैंने पता किया कि काफ़ी महंगा बनता है. लाइक even today it's expensive, even that time relatively it was expensive, and we didn't have the money to make a like a really nice suit. like लोग बनवा रहे हैं, कोई रेमंड्स का, कोई यहाँ का, और क्या किया जाए. तो आई रिमेंबर मैं दिल्ली में, मेरा घर नारायणा में होता था, विच इज़ अ एरिया इन वेस्ट दिल्ली. आई डोंट नो इफ यू नो ऑफ इट. और वहाँ पे कोई टेलर हमने ढूंढा जिसने कहा कि मैं सूट बना दूंगा सस्ते में आपको, लेकिन एक कपड़ा तो ला दो. कपड़ा तो लगेगा ना, कपड़े का तो खर्चा लगता ही है. तो हमने कहा ये तो बड़ी वैलिड बात है, बिना कपड़े के सूट बनाना मुश्किल है. तो फिर किसी ने कभी कोई गिफ्ट दिया था, बर्थडे गिफ्ट, कभी कोई कपड़ा सूट का या सूट टाइप कोई कपड़ा, और उससे मेरे को याद है सूट बनाया था एट द लोएस्ट बजट पॉसिबल. आई थॉट इट्स अ वेरी कूल सूट. But now that after doing investment banking in American banks, and I've done hundreds of events, it was not nice suit at all. It was like really badly fitting me, and
वैसे भी यार तुम एक वो एज होती है, तुम गधे ही लगते हो, जो एक 19 20 21 साल के तुम हो और अपने सूट पहन के आए हो और तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं ठीक से निकली है, एक गधे ही लगते हो तुम। तो मैं गधा ही लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये ड्रेस है, इसको पहन के जाऊंगा तो मतलब वो बोलेंगे वाह वाह क्या सूट है, चलो इसको ले लेते हैं। फाइन, दिस इज़ द ओनली प्रेपरेशन आई डिड फॉर माई ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, कि मैंने सूट बनवाया। बिकॉज ए आई वुड अवॉइड इट, क्योंकि आई वॉज नॉट गुड एट इट, एंड जब मैं करने बैठता था तो मुझे लगता था मेरे से तो होगा नहीं, मेरी फट जाएगी, और दूसरा टाइम नहीं था। तो चलो कोई बात नहीं, एक सूट बना लो 3 हफ्ते में। तो हमने सूट बनवाया, वो सूट पहन के मेरे को याद है फिर हमारे कॉल्स चालू हुए। मेरे को जहाँ तक याद है, आई एम नॉट 100% राइट अबाउट द सीक्वेंस, बट सब आसपास थे। लेकिन सबसे पहले IML का इंटरव्यू हुआ था, और मैं इंटरव्यू के लिए गया, और मुझे इतना स्लो और स्लीपी डे था वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ये जो प्रोफेसर्स इंटरव्यू लेने आए हैं ये थक चुके हैं, इनको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, और ये मतलब सब लोग आके झूठे बातें करते हैं इंटरव्यूज़ में कि मैं ग्रेट हूँ, मैं तो दुनिया बदल दूंगा, ये वो कर दूंगा, और कि वो पक चुके हैं। तो वो इतना स्लो और स्लीपी इंटरव्यू था। और एक ग्रुप डिस्कशन हुआ, मेरे को टॉपिक तो याद नहीं है, पर मुझे याद है कि 1 2 लाइनें मैंने बोली उसमें, और सब लोग चिल्लाते हैं। ग्रुप डिस्कशन मतलब ग्रुप शाउटिंग है एक्चुअली, वो इट इज़ नॉट डिस्कशन, और सब चिल्ला रहे हैं, और मैं भी बैठ के मैंने कहा यार क्या बोलूँ, बट वी हैव टू लुक एट इट दिस वे, मैंने इतना ही बोला होगा कि बस मेरी बारी ख़त्म। तो फिर फाइन। और इंटरव्यू में भी उन्होंने मेरे से पूछा थोड़ा बहुत, मेरे को याद भी नहीं है कि आई एम लखनऊ के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे क्या पूछा था कि वाई डिड यू डू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाई आर यू गोइंग टू डू एन MBA। अरे यार तुम इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हो, अब लोग इंटरव्यू लेने आए हैं, मतलब वो आना चाहते हैं ना, बार बार क्यों पूछ रहे हो क्यों आ रहे हो। ऐसे कोई बोलता है, कोई साड़ी की दुकान पे जाए बोलते हैं आपको क्यों चाहिए साड़ी, यू नो अच्छा है तुम्हारा कॉलेज इसीलिए आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें भी पता है कि MBA करने के बाद नौकरी अच्छी लग जाती है। तो मतलब इसमें कि हर बार हर बच्चा कोई नया जवाब दे कि मेरे को वहाँ पे हीरे मोती मिलेंगे, मैं मतलब फाइन। पर ये सब पूछते हैं, और मैंने टेढ़े मेढ़े कुछ ऐसे सिंपल से जवाब देके मैं निकल गया, पर मुझे याद है कि बहुत ही अनइवेंटफुल था। दूसरी बात ये कि मेरे को शायद IML जाने का इतना मन भी नहीं था उस टाइम, वो नया नया खुला था, आई डोंट नो। तो मैं होके आ गया, मेरे को लगा यार समझ नहीं आई कि करें कि ना करें, राइट। पर चलो 3 इंटरव्यूज़ और बाकी हैं, राइट। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, आई रिमेंबर आई एम बैंगलोर का। और उस इंटरव्यू में मैं पहले गया तो पहले एक GD हुआ, और उस GD में इतने खतरनाक लोग आए हुए थे, आई स्वेयर मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं। मैंने मगर लेकिन देखो वो है ना पिक्चर का एक सीन, मगर किंतु परंतु, मैं इसमें ही रह गया। आई थिंक मगर परंतु किंतु बट मे बी, ये सब भी नहीं मैं बोल पाया। I don't know what the topic was. Even if it didn't matter what the topic is, right? Everybody was, मुझे ऐसे लग रहा था 2 3 मिनट और ये GD चलने दिया ना, लोग एक दूसरे का गला घोट देंगे, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि ग्लैडिएटर्स की तरह सबको छोड़ दिया गया कि जाओ चिल्लाओ, और इतना चिल्लाओ कि बाकी सारे मतलब जिनके कान फट जाए, ताकि हम तुम्हारे को सिलेक्ट कर सकें। ये GD वाला सिस्टम इतना स्टूपिड है, इतना स्टूपिड है कि आप किसी को मतलब, बिकॉज दे आर इंटरव्यूइंग सो मेनी पीपल, तो एक GD में आपको 7 मिनट देंगे जिसमें 15 लोग बैठ के बोल रहे हैं। भैया कैसे कैसे हो सकता है। आप टीवी पे देखते हो रात को, अब तो खैर द आयरनी ऑफ इट इज़ कि उस टाइम पे मेरे GD इतने ख़राब हो रहे थे, आज मैं कई बार रात को टीवी पे डिबेट्स पे जाता हूँ, नेशनल टीवी पे मुझे बुलाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। उनको ये नहीं पता कि मेरे IIM के इंटरव्यू में, IIM बैंगलोर में एक वर्ड नहीं बोला था, अंडा बोल के मैं आया था। और मैं गया इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा हाउ वाज द ग्रुप डिस्कशन, अब मैं क्या बोलूँ, ओके। मैंने ये नहीं बोला कि नॉइजी था या ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, कैसे बोलो वहाँ पे, इट वॉज ओके, आई लर्न अ लॉट। हाँ ये था कि कुछ नहीं बोला तो ये बोल दो आई लर्न अ लॉट, आई वॉज लिसनिंग, है ना, यही पेल दो। पर ऐसे जब उसने बोला ना हाउ वाज योर GD, उसी में मेरी एक फट गई थी, बिकॉज मैं कॉन्शियस हो गया कि मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला है, और इनको शायद अंदर की खबर आ गई है। एक चिट पे किसी ने लिख दिया है दिस इडियट डिडंट स्पीक वन वर्ड इन द GD, अब तुम देख लो। तो मेरे मन में यही धक धक करे जा रहा है मेरा दिल कि इनको पता है कि मैंने एक वर्ड नहीं बोला है, या इन्होंने पता नहीं CCTV कैमरा से देखा है। तो अब मैं जो भी करूँगा, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको तो नहीं लेना है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा वाई आर यू डूइंग MBA आफ्टर IIT। भैया आपने बैन किया है क्या IIT वालों को आने के लिए, या तो बैन लगा दो कि IIT वाले IIM ना आए, ठीक है, या इलीगल कर दो।
पर अगर आपने कहा कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो एम आई नॉट एनी ग्रेजुएट? या ये बता दो कौन कर सकता है या किसको करना चाहिए? ये क्या मोरालिटी चल रहा है यहाँ पे? और अगर आप मैनेजमेंट सिखा रहे हो तो क्या कोई इंजीनियर कभी ज़िंदगी में कुछ मैनेज नहीं कर सकता, या उस मैनेजमेंट करने के लिए कुछ सीखने नहीं आ सकता आपके पास? ऑब्वियसली मैंने ये सब नहीं बोला, ठीक है? रटे रटाए पेले हुए आंसर जो था, मतलब सब लोग सालों से बोल रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, आई वॉन्ट टू ग्रो माई स्किल्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सपैंड एंड ये वो पेले जा रहे हैं, हमने भी पेल दिया। इट वॉज टोटली फेक, बिकॉज रट्टा लगाया हुआ था मैंने, और अंदर से मेरी फटी हुई है कि भाई जीडी में तो एक वर्ड बोला नहीं है, तो होना क्या है, नहीं होना है, ठीक है? उन्होंने कहा ओके सर आप जाओ, बहुत ही जल्दी। और या तो आपने इतना कमाल कर दिया कि 3 मिनट 4 मिनट में उन्होंने डिसाइड कर लिया इसको लेना है, तब इंटरव्यू छोटी होती है, और वो नहीं हुआ था यहाँ पे। या फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया अरे यार इसको निकालो यहाँ से। तो मेरे को लगा यही हुआ है, और उन्होंने कहा ठीक है। मैं निकल के बाहर आ गया। बाहर आके हॉस्टल में मेरी वो फटी। मैंने कहा चेतन भगत, तुम्हारी तो लग गई है, ये इंटरव्यू जीडी वाला तुमने क्यों पकड़ा? तुम्हें भूल गए थे तुम कि एमबीए में जीडी होगा, इंटरव्यू होगा, और वो तो तुमसे होता नहीं है, ठीक है? और तुम करने बैठ गए हो एमबीए। चुपचाप यूएस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते। मान लिया मैं टॉपर नहीं था आईटी में, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता, और उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपको अपनी ग्रेड शीट भेजनी है, एप्लीकेशन भेजना है, ये करना है, वो बुला लेते वहाँ पे। कुछ मेरे कई दोस्त जा रहे थे, उनके साथ हम भी फ्लाइट में बैठ के यूएसए जाके एक मास्टर्स वास्टर्स करते। ये क्या पेल रहा हूँ मैं जाके, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये क्या तरीका है कि 3 लोग निकाल देंगे उस 10 मिनट के जीडी और 10-15 मिनट के इंटरव्यू में, बस हमारा फैसला हो गया, और इसके लिए मैं कोई तैयारी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। बट इट वॉज टू लेट। अब तो मैं क्या यूएस के लिए अप्लाई करूँ? मैंने कहा बेटे जो कैंपस में नौकरियाँ आ रही हैं अब वो सीरियसली दो, उसकी इंटरव्यूज़, ठीक है? और अब तो मेरे पास सूट भी आ गया है एक। तो मैंने जैसे तैसे इंटरव्यू दिए, मेरी एक जॉब भी लगी टीसीएस में। वो इसलिए लगी कि 300 में से 150 बच्चों को उन्होंने ऑफर दिए थे बैच के। उस टाइम टीसीएस नया नया स्टार्ट हो रहा था। तो हालांकि लोग आपको कॉन्ग्रैट्स कह रहे हैं कि कॉन्ग्रैट्स आपकी जॉब लग गई है टीसीएस में, जिसने अप्लाई किया ऑलमोस्ट सबकी लग गई थी, तो कोई आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था। वो 150 लोगों को ऐसे मतलब बस भर के ले जाने चाहते थे। टीसीएस अपनी टाटा की बसों में सबको ले जाना चाहते थे। अब तक मुझे याद है 1 लाख पर ईयर का पैकेज था, मुझे लग रहा था बहुत अच्छा पैकेज है, विच कम्स टू अराउंड 7-8 थाउजेंड अ मंथ। मैं कहा ठीक है यार, कॉस्ट कंपनी, ₹1,00,000 कमाऊंगा साल का, ₹1,00,000 कुछ होता है ₹1,00,000, ठीक है? तो ये अंदर का रैशनलाइजेशन था, क्योंकि अंदर से पता था फटने वाली है आईएम की इंटरव्यूज़ में। आप वो चोमू कैंडिडेट बनने वाले हो जिसकी 4 कॉल्स आई थी और जो एक भी नहीं कन्वर्ट कर पाया था। कोई बात नहीं, उसके बाद आया मेरा आईएम कैलकाटा का इंटरव्यू। अच्छा, किसी ने मुझे समझा दिया, ये सब रूमर्स आईआईटी के, कि आईएम कैलकाटा तो इंजीनियर्स के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, ठीक है? फाइनेंस के लिए अच्छा है, क्वांट के लिए अच्छा है, उनको इंजीनियर चाहिए। कहाँ से आई ये थ्योरी किसी को नहीं पता है, पर क्योंकि आईएम कैलकाटा ने कभी तो ऐसा कहा नहीं, लेकिन लोगों ने कहा तुम इंजीनियर हो, आईआईटी, आईएम कैल की चिंता मत करो, वो तो ले ही लेंगे तुम्हें, और कोई ले ना ले। ठीक है भाई, मैं चला गया, ठीक है? फिर से जीडी हुआ, फिर पागलपन, है ना? फिर ऐसे कैलकाटा का मच्छी बाजार ही हो रहा है आईएम कैलकाटा में। फिर भी मैंने 1-2 लाइनें करने की कोशिश की, इस बार शायद मैंने बोल भी दिया, बट दिस इज़ माई रिव्यू इज़ दिस, ऐसे करके आगे आके मैंने कुछ कोशिश की, यार 2-4 लाइनें बोल दूँ, इसलिए लगे तो सही कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं तो वो सीसीटीवी में देखेंगे या पता नहीं कैसे देखते हैं और बोलेंगे ये चोमू फिर नहीं बोला। तो चलो बोलता हूँ। फिर मैं इंटरव्यू के लिए गया। अच्छा, आईएम कैलकाटा का जो इंटरव्यू था, नॉर्मली देर इज़ अ बिग टेबल, राइट? देर इज़ अ टॉल टेबल, जैसे ऑफिस का टेबल होता है, और सामने प्रोफेसर बैठता है, और 2-3 प्रोफेसर बैठते हैं, और जो कैंडिडेट जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ। आईएम कैलकाटा का इंटरव्यू, फॉर सम रीज़न देर वॉज नो बिग ऑफिस टेबल, देर वॉज अ कॉफ़ी टेबल, और उसके पीछे एक सोफ़ा टाइप कोई चीज़ थी, मतलब पतला सोफ़ा, और मेरे को एक चेयर पे लकड़ी की पे बिठा दिया, और वो 2 प्रोफेसर्स वहाँ बैठे हुए थे। गॉड ब्लेस देम, बट इतने बदतमीज लोग मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखे। वो इसलिए क्योंकि एक प्रोफेसर बैठ के, पहले मैं बैठा तो उसने बैठते ही यॉन किया कि ये प्रोफेसर सारे बोर हो रहे होते हैं कि भाई ये, क्योंकि सब कैंडिडेट आके झूठ बोले जा रहे हैं, और झूठ सुनना सारा दिन, उनको भी पता है झूठ है, आई डोंट नो, ठीक है? और मेरे से पूछता और बताओ भाई, what do you have to say about yourself, और उसने अपना पाँव, आई कैंट शो यू ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, बट लाइक जस्ट इमेजिन कि वो सोफे पे बैठा है, अपने एक पाँव को उठा के, चप्पल उसने सैंडल पहनी हुई थी गंदे से, और वो
और ये गंदा सा पाँव जिसको मतलब पेडिक्योर की सख्त ज़रूरत थी, ऊपर रख के बैठ गया अपने दूसरे थाई के ऊपर। तो उसका फुट मेरे सामने लटक रहा है और उससे वो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस ग्रोसनेस, वो अपने आई डोंट नो सम डेड स्किन ही इज पुलिंग आउट। इट वाज सो बैड। आप मेरे को बताओ, आप अच्छा इंटरव्यू दे सकते हो अगर एक आदमी आपके सामने अपना पाँव दिखा के उसमें से अपनी डेड स्किन नोच रहा हो? तो जो भी वो एम का प्रोफेसर था उसको नहीं पता होगा कि मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। पर ये आपने ठीक नहीं किया था मेरे साथ, क्योंकि मेरी ऐसी फट गई। उसके बाद वो उबासियाँ ले रहा है और अपनी खाल निकाल रहा है और मुझसे पूछ रहा है, सो टेल मी व्हाट डिड यू लर्न इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अरे यार पूरा कैसे बता दूँ तेरे को, 4 साल हो गए मेरे को इंजीनियरिंग करते हैं। अब तुम्हें मैं एक लाइन में बता दिया तो 4 साल क्या करता। एनीवे मेरा ध्यान सारा उसके पाँव पे जा रहा है, ठीक है। और ये अरे सब इंजीनियर लोग एमबीए क्यों कर रहे हैं? फिर तुम वही शुरू हो गए, अरे तुमने खोल के रखा है ना कॉलेज, बंद कर दो लेना इंजीनियर। ये इंजीनियर जाके तुम्हारे बड़ी बड़ी नौकरियां लगते बाद में, पर ऐਵੇਂ ही बस करना है अच्छा दूसरा भी कहता है, क्या लगता है आपको सर ये सही कह रहा है? ऐसे एक दूसरे से इतना गंदे इनफॉर्मल तरीके में बात कर रहे थे कि मेरी जो थोड़ी बहुत भी मैंने प्रिपरेशन की थी, थोड़ा बहुत ही मैंने कहा था आई एम बी टाइप, घंटा नहीं करूँगा इस बार, फुस। मेरा तो बस नज़र ही ना जाए उसके पाँव से, उसके नाखून गंदे गंदे पाँव के और ये वो। और मैं मतलब मेरा मन कर रहा, सर आप ये क्या बदतमीज़ी कर रहे हो, ये ठीक है पर कैसे कह सकते हो? ही इज़ अ प्रोफेसर, ही इज़ डिसाइडिंग योर फ्यूचर राइट नाउ, राइट। एंड तो मैं अच्छा बीच में मेरे मुंह से निकल गया, आई हर्ड दैट आई एम कैलकाटा इज दे आर वेरी गुड एट फाइनेंस एंड क्वांट, सो आई वांट टू जॉइन। ऑफ कोर्स कुछ भी झूठ बोलना होता है तो सबने बोला होता है ये बोल देना वहाँ जाके। एंड दे प्रेफर इंजीनियर्स। हु टोल्ड यू वी प्रेफर इंजीनियर्स? मुझे नहीं पता यार, मेरे को 2 सारे कह रहे थे हॉस्टल में। बस नाखून चाहते सर को और मतलब इरिटेशन हो गई। मैंने कहा भैया हो गया घंटादार, चलो टीसीएस जाएंगे और 6,000 रुपये पर मंथ में मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है कोई नहीं चेतन भगत निकल लो यहाँ से अभी। इससे पहले मैं कहता निकल रहा हूँ, ओके डन यू गो। आई स्वेयर आज मैं हंस रहा हूँ उस चीज़ पे। उस दिन जो मेरा मूड ऑफ हुआ, मैं मतलब, और लोग अच्छा इंटरव्यू का ऐसा है ना, टेस्ट का फिर भी इतना नहीं पूछते, इंटरव्यू का सारे पूछेंगे, घर वाले भी पूछेंगे, फ्रेंड्स भी पूछेंगे, रिलेटिव्स भी, जिनको मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है पूछें क्या हुआ क्या पूछा, और फिर वो कहते हैं ये जवाब दे सकता था, तूने ये क्यों नहीं बोला, तूने वो क्यों नहीं बोला, राइट। जो कैट है, जो एक्चुअल टेस्ट है, उसमें तो नहीं बोल सकते इतना, बट इसमें इंटरव्यू क्योंकि इतनी सब्जेक्टिव चीज़ है उसमें सब आपको बोलते हैं। और मेरी फटी जा रही है, मेरे अंदर से ले जा रहा है यार ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरा लास्ट इंटरव्यू आई रिमेंबर, ऑफ कोर्स एक ही बजा था, आई एम अहमदाबाद, लास्ट इंटरव्यू, राइट। अब तक एक होता ना आदमी की इतनी बार तुम ले लो कि फिर उसके बाद ले ले यार, अब फिर ले ले मेरी, राइट। एक आप यू एक्सेप्ट द फैक्ट कि अब लगने वाली है, एक और आखिरी बार लगवा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा यार ये होना तो है नहीं। जब बी और सी, और बी और सी को आई डोंट नो व्हाट इज नाउ द रैंकिंग इज मूविंग अप एंड डाउन, बट एट माई टाइम ए वॉज द आई एम, right? And then there is B and C, also very good, and then L also coming up. But A was, IIM was the hardest IIM to get into, right? Because everybody wanted that. मैंने कहा बेटे होना तो है नहीं तुम्हारा, चलो थोड़े मज़े करके आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करके आते हैं, क्योंकि ये नहीं चलेगा, राइट। एंड आई विल नॉट, आई रियलाइज वन थिंग, मेरे तीनों इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर एजेंडा डिक्टेट कर रहा था। जब इंटरव्यूअर एजेंडा डिक्टेट करता है मतलब तुम वहां पहुंच गए हो कि मैं अच्छे आंसर दूंगा, मेरे से जो पूछेंगे मैं बताऊंगा, नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी, नॉट सेफ, क्योंकि वो घंटा कर सकता है तुम्हारा, वो कुछ भी उल्टा पुल्टा पूछ सकता है और तुम्हारी फट जाएगी। यू हैव टू काइंड ऑफ कंट्रोल द इंटरव्यू लिटिल बिट, एंड आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट इन अ वे व्हाट आई थॉट वाज, इस बार जाके ना जो तेरे को अपने बारे में बताना है ना, उनके मुंह में ठूस के आना है, चाहे वो पूछें चाहे ना पूछें, और बाकी देखी जाएगी। और कुछ नहीं तो एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि थोड़ा सा नॉट लाइक रूड बट थोड़ा सा और अग्रेसिव, थोड़ा सा लाइक फोर्थराइट होना है वहाँ जाके, ठीक है। और ग्रुप डिस्कशन के लिए मैंने 3 बार रियलाइज़ किया कि ये गधे जो हैं बाकी कैंडिडेट आते ये बोलते ही जाते हैं और ये लड़ने लग जाते हैं वहाँ पे, तो इनको कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई ग्रुप डिस्कशन की।
जो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। पर ऑफ कोर्स ये वीडियो इतने लोग देख लेंगे तो शायद आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल विल नो, पर मैं ये ट्रिक मैंने बहुत लोगों को बाद में बताई है, और वो ट्रिक मैंने आई एम अहमदाबाद में लगाई। जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, राइट, आपको बोलने का मौका वैसे ही बड़ा मुश्किल मिल रहा है, आई डोंट नो, लेट्स से आज की डेट में यू कैन ईजिली डू समथिंग लाइक, आई डोंट नो, should the Kumbh Mela be banned or whatever during Corona? Fine. I'm not going to discuss the merits, demerits of this, but something like this kind of topics happen, right? And then, कुंभ मेला हिंदू कल्चर ये वो कोरोना वैक्सीन ये वो शुरू हो रहा है ना, आप अंदर जाके बोलो, आपको 1 सेकंड शायद मिल जाए बीच में, ठीक है, फिर बोलो आई हैव 3 पॉइंट्स टू मेक। ओके, नोट करो ये, आई हैव 3 पॉइंट्स टू मेक, ठीक है। 1, the vaccine is number 1. 2, saving lives is more important than our culture right now. एंड जैसे ही तुम थर्ड पे बोलोगे ना, लोगों को पता भी खत्म करने वाला है, ये नहीं गलत है, शुरू हो जाएंगे। तो आपने बोल दिया आई हैव 3 पॉइंट्स टू मेक, आप 1 और 2 तो बोल ही पाओगे। ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे पूरी भीड़ भी लगी हो, अगर आप बोलो मेरे को 3 बातें कहनी है तुमसे, पहला मैं बहुत अच्छा हूं, दूसरा तुम भी अच्छे हो, और तीसरे पे वो अटैक करेंगे तुम्हें कि अभी खत्म करने वाला है, पर 2 पॉइंट तो घुसा दिए ना आपने। तो मेरे को लगा ऐसे 2 पॉइंट मैंने घुसाए वहां पे। ये नंबर मेथड, आई हैव 3 पॉइंट्स टू मेक, एक तो ऐसा लगता है कि तुम्हें सब पता है, ठीक है, वो प्रोफेसर टाइप फीलिंग आ जाती है। तो सारे लोग हैं तो बच्चे ही ना, हैं तो स्टूडेंट्स ही, तो उनकी थोड़ी फट जाती है, ओए कौन एक्सपर्ट है। फिर एक लाइन बोलो, फिर दूसरी लाइन बोलो, फिर पता लगता है यार इतना भी एक्सपर्ट नहीं है, अपनी पेल रहे है। फिर तीसरे में वो तुम्हें मारते हैं तुम्हारी, पर तुम्हारे 2 नंबर अंदर चले गए। उतना ही डालना है एक जीडी में, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते। ज़्यादा बोलोगे तो फिर बोलेंगे डोमिनेट कर रहा था, कम बोलोगे तो बोला ही नहीं, एक ऑप्टिमल लेवल है। तो ये 3 पॉइंट मेथड। दूसरी बात, सबसे पहले मत बोलो, सेकंड भी मत बोलो, समवेयर थर्ड फोर्थ बोलो, ठीक है, दैट वे इट्स सेफ। पहले में कई बार तुम बोलोगे तो, क्योंकि जो भी बंदा पहला बोलेगा उसको अटैक ही करना है लोगों ने। बट वॉट अबाउट, तुम्हें क्या बढ़िया बट वॉट अबाउट, उसको बोलने दो, फिर बट वॉट अबाउट वाले को बोलने दो, फिर उन 3 को लड़ने दो, फिर बोलो ओके ऑल गुड पॉइंट्स, आई हैव 4 पॉइंट्स टू मेक, आई हैव 3 पॉइंट्स टू मेक, आई हैव, समझ गए ना तुम, ये टिप याद रखना। एनीवे, ये करके मैं अपना अंदर इंटरव्यू रूम में गया। आई रिमेंबर इट वॉज क्वाइट फार फ्रॉम IIT, एंड ऑफ कोर्स देयर वॉज नीदर द मनी नॉर द मीन, देयर वर नो उबर ओला ऑल दैट टाइम। मैं DTC बसेस बदल के गया था, विच आई विल टेल यू व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज इट केम अप इन द इंटरव्यू। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया और 2 प्रोफेसर्स थे वहाँ पे। देयर वॉज अ प्रॉपर टेबल, which covered us like an office table, so nobody could remove their shoes and show me their pretty feet or whatever, so that was comforting. And मैं वहाँ जाके बैठा, एक सरदार जी थे जो बाद में मुझे पता चला कि he is a organization behavior professor, and there was one more professor, there were 2 professors sitting in the interview, 2 gentlemen, and मेरे पास एक फाइल थी, उसमें मेरी कुछ अचीवमेंट्स थी, which is basically I'd written some plays, I'd written some articles, and थोड़ी बहुत जो भी अपनी तुम्हारी अचीवमेंट्स हैं वो थी, ठीक है। और एक 2 मेरे आर्टिकल्स भी, मैंने लेटर्स टू एडिटर, वो कुछ था। तो मैंने कहा था कि इस बार मैं जाके कुछ कंट्रोल करूँगा एजेंडा। तो मैं जाके बोला, हेलो सर, हाय, आई एम चेतन मगर, I'd like you to have a look at my achievements, और मैंने फाइल उन्हें पकड़ा दी। अब ऐसे कोई बंदा अंदर आते ही कह रहा है आई लाइक यू टू सी माई अचीवमेंट्स, तुम ये तो नहीं उसके मुंह पे कह सकते चलो बैठ जा, ओह ओके थैंक यू, वो लेके बैठ गया। तो एक मेरे वो करा मैंने, ठीक है। दूसरा, उसके बाद बात हुई, वो करते ही हैं इंजीनियरिंग और ये वो, तो कहते कि तुमने इंजीनियरिंग क्यों की और क्या है। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ कही जो बाद में मेरी बुक में आई, और वो एक मूवी में भी आई, और वो मैंने यहाँ पे कही थी। मैंने कहा कि इंजीनियरिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिग मशीन्स और फैक्ट्रीज और बिग प्लांट्स, इंजीनियरिंग इज़ अबाउट हेल्पिंग द कॉमन पर्सन ऑल्सो। लाइक व्हाट इज़ अ मशीन, रिमेंबर 3 Idiots, व्हाट इज़ अ मशीन, इट्स जस्ट समथिंग दैट सेव्स ह्यूमन एफर्ट, राइट। सो मैं कहते कैसे, मैंने कहा अभी मैं DTC बस में आ रहा था, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, मैं DTC बस में आ रहा था और मैंने देखा कि एक कंडक्टर है जो लोगों को चेंज देता है, लेकिन उसके पास एक थैली है और उस थैली में खूब सारे सिक्के रखे हुए हैं। वो बार बार जब भी किसी को चेंज देने होते हैं वो हाथ डालता है अंदर, खूब सारे सिक्के निकलते हैं, उसमें से एक 50 पैसा या 25 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, जो भी है वो वैसे चूज करके देता है, एंड इट्स रियली इनएफिशिएंट। अगर एक उसके पास एक स्लॉटेड बॉक्स होता है जिसमें सारे 1 रुपी, 2 रुपी,
50 पैसा ये सब ऐसे रखता, then it would be much faster for him to give the change back. Now, at that time, they didn't have that. At that time in DTC buses, they only had the cloth bag. Now, I think, at least in Bombay, I've seen they do have those things. But I remember just saying कि ये आज ही हुआ है और मैंने आज ही ऑब्जर्व किया. या फिर मैंने कहा कि like there is a ergonomic design. When you work in a kitchen, आपका जो टेबल काउंटर है वो आपके एल्बो से 1 इंच नीचे होना चाहिए. मतलब आप किचन में काम कर रहे हो, और वो मोस्ट हाउसवाइफ्स का नहीं होता है इंडिया में, क्योंकि वो हाउसवाइफ की हाइट के हिसाब से किचन नहीं बनाते. तो उसका सोल्यूशन क्या है? ये नहीं कि काउंटर नीचे करो, वो बहुत महंगा है, पर एक चौकी तो रख सकते हो. कीपिंग दैट चौकी इज ऑल्सो अ मशीन, मेकिंग दैट लिटिल बॉक्स ऑफ कॉइन्स ऑल्सो मशीन, राइट. अब वो लोग सुन रहे बात कि यार कुछ कह रहा है, कुछ अलग ही कह रहा है. नोटिस दैट आई वॉज फाइनली बीइंग माई सेल्फ. आई वॉज फाइनली सेइंग व्हाट आई वांटेड टू से, जो खुजलाते हुए प्रोफेसर के आगे मैं नहीं बोल पाया, लेकिन यहाँ पे मैंने ये बात बोली. और मैंने कहा इसलिए इंजीनियरिंग में एक ह्यूमन टच की कमी है. सिर्फ इंजीनियरिंग की नॉलेज काफ़ी नहीं आई. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स व्हाट दे गो थ्रू. सो आई थिंक एन MBA में हेल्प इन दैट. बेटर आंसर. चेतन भगत सही जा रहे हो लग रहा है. वो लोग ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, ये वो. अच्छा, फिर ये अगेन क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन IMA? हेलो, आपको पता नहीं आपका कॉलेज सबसे टॉप रेटेड है इंडिया में? ये आपको हर कैंडिडेट से सवाल पूछना ज़रूरी है? इतने इनसिक्योर हो आप कि सब आके गुणगान करें, हाँ जी आप ग्रेट हो? मतलब क्या बोलूँ मैं. फिर भी मैंने कहा आई वांट टू जॉइन बिकॉज आई हर्ड द एजुकेशन क्वालिटी इज़ वेरी गुड. बट और उस वक्त पता नहीं कहाँ से, क्योंकि ये मेरा लास्ट इंटरव्यू था, मैंने कहा बेटा यही मौका है, पेल दे जो पेलना है. मैंने कहा ये लाइन मैंने बोली थी, आई डिड नॉट नो समथिंग लाइक दिस विल हैपन वन डे. आई सेड सम पीपल आर नोन बिकॉज ऑफ देयर कॉलेज, बट देन सम कॉलेजेस गेट नोन बिकॉज ऑफ द पीपल. मतलब कुछ लोग अपने कॉलेज की वजह से जाने जाते हैं कि मैं इस कॉलेज गया था, लेकिन कुछ कॉलेज कुछ लोगों की वजह से जाने जाते हैं. और देखना एक दिन ऐसा होगा, अगर मैं IMA आया तो शायद IMA भी मेरी वजह से जाना जाएगा. कॉन्फिडेंस देख रहे हो आप? मैंने कहा अब मतलब 3 में मैं अंडर कॉन्फिडेंस दिखा के आया हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ कि भैया ठीक है तुम्हारा अच्छा कॉलेज है, लेकिन इतना मत सोचो कि हम ऐसे आके घुटने टेक रहे हैं. हो सकता है मैं भी तुम्हारे कॉलेज को फेमस कर दूँ, पिक्चर बन जाए, हो सकता है. तो तुम्हारे कॉलेज में शूट की हुई पहली पिक्चर जो आज तक IMA में शूट की है. इनफैक्ट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस ईयर, टुडे इज द 7 years ऑफ 2 states. सो एनीवे आई डिडंट नो ऑल दिस. सो वो फिर देख रहे हैं मुझे, कहते हैं अच्छा. फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा अपने पिटारे से निकाल के कि मिस्टर भगत पहली बात तो मेरे को किसी ने आज तक कहा नहीं था, पर फिर भी चलो नाइस. ओके, इफ यू कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड व्हाट वुड इट बी? मतलब ऐसा, इसका मैंने कहा क्या जवाब दूँ. मैंने कहा आई लाइक टू सॉल्व पॉवर्टी एंड इलिटरेसी. बोल दिया मैंने. पूछ रहे एनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, मैंने ये बोल दिया. तो कहते हैं दैट्स अ टॉल ऑर्डर. मुझे टॉल ऑर्डर का मतलब भी ठीक से नहीं पता था, पर मेरे को लगा ऐसे कहने कि बड़ी फेंक रहा है. दैट्स अ टॉल ऑर्डर इजंट इट? तो मैंने कहा, और एक रिस्क लेके मैंने कहा कि अगर ये बैकफायर हो गया तो मैंने कहा वेल यू आर आस्किंग मी अ क्वेश्चन like they ask in the Miss Universe competition, you know, and these girls answer anything because they know what some people want to hear, but obviously they can't do it. तो वो एक मैंने कहा कि that's a very Miss Universe kind of question you ask me. लकीली सरदार जी हंस दिए उस पर, क्योंकि दूसरे प्रोफेसर ने पूछा था, सरदार जी को भी लगा कि क्या हो रहा है. It just worked at that time, but I didn't know whether they are just having fun with me or they are just enjoying कि भाई एक नमूना आया है, बाकी सारे बोर है, ये अपनी कुछ अलग अलग बातें करके जा रहा है. तो उन्होंने कहा ठीक है वेरी गुड. उन्होंने मेरे को मेरी फाइल दी और मैंने कहा ओके दिस इज़ नॉट अ मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन, थैंक यू वेरी मच, जाओ. अब ये लास्ट लाइन में मेरा मतलब अड़ गया. होता ना कई बार आप आते हो, उसने ये क्यों कहा था, ऐसे कहा था, इसका क्या मतलब है, ये वो करके मैं सोचता अपनी फाइल लेके निकल लिया वहाँ से. मेरे 4 कॉल्स के 4 इंटरव्यूज़ हो गए. अब वेट बाकी है रिजल्ट आने का. रिजल्ट आता है एक एक करके ऑफ कोर्स, एंड एक लेटर आती है. लेटर से पहले लाइक you know there is no online system at that time, so you literally have to wait for a letter, or you can call the institute sometimes, and sometimes they'll pick up and tell you, but mostly people just wait for the letter. I got IML Lucknow, the first letter I got in, and I was like wow, IML Lucknow ले लिया. और वो मेरे को जहाँ तक याद है सबसे स्लीपी इंटरव्यू था, कुछ हुआ नहीं था, उन्होंने ले लिया. वेरी गुड.
और मेरे पास अभी IML था और TCS था। तो अब मेरे को सुनना था कि क्या करना है। फ्रैंकली मेरा IML जाने का इतना ज़्यादा मन नहीं था फॉर सम रीज़न, एंड आई थॉट ओके चलो ये है, पर शायद मैं TCS ही जाऊँ, ये वो ऐसे ऐसे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, उसके बाद आया IIM बैंगलोर, रिजेक्टेड। फाइन, रिजेक्ट हो गया भाई, पता ही था, गन बचा के आए थे वहाँ पे, एक वर्ड नहीं बोला GD में, ओके हो गया। IIM कैलकटा, रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने नाखून खुजाते हुए प्रोफेसर देख लिए थे, तो उनको क्या उन्होंने मतलब निकाल दिया मुझे वहाँ से। और मैंने पूछ लिया कि बोल दिया था IIM कैलकटा में इंजीनियर्स पसंद है लोगों को, बस उसी पे ही निकाल दिया मुझे, पता नहीं क्या हुआ। एंड आई वाज लाइक शिट, बेटे लखनऊ मिल गया, चुपचाप ले लो और ख़त्म करो बात। देन इट बिकेम, आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग कि शुड आई गो टू IIM लखनऊ, शुड आई गो टू TCS एंड डू वर्क एक्स फॉर 2 years, शुड आई गो टू IIM लखनऊ, ये वो करते करते एक रिजल्ट बाकी था A का, बट इट्स हार्डर देन B and C, तो आई काइंड ऑफ अज्यूम्ड कि चलो छोड़ो। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दिस एंड आई डिसाइडेड चल यार कर ही लेते हैं IIM। और IIM लखनऊ की एक पेमेंट डेट थी, लाइक यू हैव टू पे द फीस टू से यूर ज्वाइनिंग, और वो डेट आ गई और वो लास्ट डेट तक मैं पुश करे जा रहा था, एंड यू हैव टू लिटरली मेक अ ड्राफ्ट एट दैट टाइम, अगेन नो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स दैन। सो एक ड्राफ्ट बना के बैंक का मेल में डालना है, और मैंने कहा कि एक कुरियर होता है वो 2 दिन पहले तो आपको डालना ही पड़ेगा कट ऑफ डेट से, क्योंकि तभी वो वहाँ पहुँचेगा। तो मैं वो रेडी करके रखा हुआ था, और IIM का रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। और लाइक आई टोल्ड यू, हमारे पास सूट बनाने के पैसे नहीं थे, तो एक सेमेस्टर की फ़ीस वो मांग रहे हैं, अगर वो वहाँ दे दिया, और डिडंट नो व्हाट टू डू। सो आई थॉट क्या करें, तो मैंने लेटर की वेट करने के बजाय IIM फ़ोन करना शुरू कर दिया। एक दिन फ़ोन किया, पहली बात तो लैंडलाइन होता था, STD बूथ जाके लैंडलाइन से फ़ोन करो, कोई उठाता ही नहीं है, वो एक नंबर है IIM बाद का। वहाँ से एडमिशन में भी लंच टाइम है, ये नो सर रिजल्ट नॉट आउट येट, नो सर रिजल्ट नॉट आउट येट, नो सर। 3 दिन 4 दिन हो गए। लास्ट डे जो था, जिस दिन मेरे को मतलब कुरियर वाले को दे के ही आना था वो IIM लखनऊ का ड्राफ्ट, मैंने कहा एक बार और STD बूथ पर ट्राई कर लेते हैं। मैंने STD बूथ किया, मिल गया, एडमिशन में मिल गया। मैंने कहा सर वो एक रिज़ल्ट का पूछना था, थोड़ा अर्जेंट सिचुएशन है, नहीं तो वो पेमेंट का। व्हाट रोल नंबर, मेरे को अब तक याद है, मैंने कुछ कहा 246253, आई डोंट समथिंग लाइक दिस। आई सेड ओके वेट, टक 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 टक, या दिस नंबर इज सिलेक्टेड। मैंने कहा रियली, मतलब ऐसे कोई ये नहीं था कि ऐसे, इट वॉज अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी, बट देर वॉज अ बोरिंग स्लीपी administrative person in the admissions office who just said you selected. And I still remember that moment. C block नारायणा विहार में एक छोटा सा STD बूथ था, बहुत ही गर्मी का दिन था, आई थिंक नॉर्मली दिस समर में ही आते हैं सब। एंड देयर वाज, आई रिमेंबर द जनरल स्टोर्स इन फ्रंट ऑफ इट, आई रिमेंबर द स्ट्रीट डॉग देयर, आई रिमेंबर दैट फोन कॉल, एंड माय गॉड आई वाज लाइक आर यू श्योर ना सर, अरे बोला ना आपको हो गया है, करके रख दिया फोन। And I was like, okay. I got into IIM Ahmedabad, the best MBA school in the country. I walked back home really like dazed, and my God, that was some moment of my life. I know getting into IT was a huge moment also, but this one gave me so much confidence, so much boost, that it almost became overconfidence. और उसकी अलग problems आई, which I'll honestly admit to in the next video. My God, 38 minutes and 40 seconds already. ये long video, long ही होते जा रहे हैं. Anyway, yes, I should end now, but I will be back, of course, with the next long video where I'll tell you about what happened when I joined IMA. But before I end this, I'm sorry, I'll take a minute more to tell you the lessons from all this. Just summarize. I've been telling you all the way, but let me just summarize it. And then in the next video, I'll talk about IMA के अंदर जाके क्या हुआ और वहाँ के क्या lessons हैं. But first lesson is fear will freak you out. I had a fear of interviews. I had a fear of GD. And it freaked me out. And it freaked me out in the Bangalore interview. It freaked me out in the Kolkata interview. Frankly, even in the Lucknow interview. I don't think it went that well. हो गया अलग बात है. But by the time, luckily the Ahmedabad interview was the last, and I figured out that this fear is getting to me. Let me try a fearless approach. So fear is never helpful. Fear, if you have fear in your head, और आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो, डर है आपको, it will lower your performance.
especially in these interview type settings, right? Second, don't get phased. सामने वाला कोई भी आपकी इंटरव्यू ले रहा हो, and I know कहना आसान है because I did get phased in these interviews and even later in life, maybe we'll get to that. Don't get phased, right? Third, some amount of luck is there. I might say कि मैं बड़ा great हूँ, पर अगर उस दिन भी एक प्रोफेसर आके सो जाता मेरे इंटरव्यू में अहमदाबाद तो मे बी नहीं होता. But some amount of luck is there, but boldness with respect usually works, right? Boldness doesn't mean aggressiveness, anger, or just being really, attacking them. No. I was bold in terms of some of the answers I chose in IMA. But I was very respectful. I was trying to be funny. I was trying to make them laugh. I was, respectful. I was not like boasting, or even if I boasted, it was a very cute or like a very funny way of boasting. But I was bold. And ultimately that worked in my favor. In fact, I've seen in my career, my boldness has been a big reason for my success. It has ended up landing me in controversies, in trouble, but boldness is usually rewarded. Boldness works, and obviously in an interview setting, you have to be a little bold. I told you, getting into IMA gave me a huge confidence boost, so much that I became from an underconfident person to an overconfident person, to a cocky person maybe, which I'm not now, I think. But at that time, I became somebody who I don't think is the best person to be at that time. But that's how I reached IMA. I know you've seen two states, so you kind of are thinking, हमें पता है IMA क्या हुआ था. But that's just one part of the story, right? And that, of course, उसमें पूरा मसाला डाल के वो novel बनाया गया है. But what really happened at IMA in detail, and how did my overconfident attitude hit me? How did I find myself more in IMA? Because I think it really transformed me, and in a way, all this in my next video. Thank you, जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, almost 42 minutes. Thank you. I love you guys. Whatever, subscribe, like, comment. We want to know. I want to know your feedback on this. I worked on the audio quality last time, and now hopefully it's a lot better. And any tips, any suggestions, anything you feel about these is good for me to do a better job. And if you can see it from long video 1 to 5, I'm improving. And that's what I want for you to just keep improving in life. That's why I make these videos. So thank you so much. And yeah, see you again real soon.